आज है जन्माष्टमी। जय जय श्री राधे श्याम। सब्जी वाला आ गया, रोको उसको। रुको 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 रुको। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति के आज के एपिसोड में। और आज का जो व्लॉग है पूरा जन्माष्टमी महोत्सव पर आधारित है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस व्लॉग में एंड तक। आज वैसे भी ज़्यादा इतराएगा ये। नहीं, मेरा कभी इतराता नहीं है। नहीं इतराएगा? इतराता तो है ये। मेरे ठाकुर जी बिल्कुल भी नहीं इतराता, बहुत सीधा है बेचारा। आज नए कपड़े पहने ना इसने, वैसे ही इतराएगा ये, माचेगा। कहने हरियाणा वाली लैंग्वेज में माचेगा ये, है ना बाबू। जो भी पहना दो उसी में खुश हो जाते हैं। एक बार आपने इसको बहुत डांटा था ना। क्यों डांटा था? कुछ गलती करी होगी इसलिए डांटा होगा। क्योंकि इसकी मुरली दूध में गिर गई थी और नीचे नीचे चली गई थी। डांट इसको पड़ी थी। और यहाँ मैं तुलसी और चंदन से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। और ये जो वस्त्र हैं ये हम 2 दिन पहले ही ले आए थे, सुबह और शाम के दोनों के वस्त्र। तो ये आज उनको नए वस्त्र पहनाए हैं। और सुबह तो हम इनको नॉर्मली स्नान करवाया था, एज यूजुअल जैसे डेली करवाते हैं उसी तरीके से स्नान। छोटी नहीं लग रही पापा के वो सर पे ना? छोटा है मुकुट। ओहो, मेरे बाबा ने पहना है चश्मा। सही कह रहे हो, छोटा है। मुकुट थोड़ा छोटा है, रुक जाते चश्मा गिरेगा। बाल की वजह से भी हो सकता है। नहीं वो छोटा है, कर दूंगी इसको। रॉकस्टार, ये मेरी मैया रॉकस्टार माँ। और सच पूछो तो कान्हा जी और माँ राधा रानी चश्मा पहन के तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, बला के खूबसूरत लग रहे थे, शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इतने खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल जेंटलमैन। और इतरा भी रहे थे वो। और यहाँ मैं उनको बंसरी देना भूल गई थी। और जब भी मैं ठाकुर जी को बंसरी देना हम लोग भूल जाते हैं तो पूरे दिन मुँह सुजाए बैठे रहते हैं। तो मैंने बंसरी भी लगा दी थी साथ ही साथ। चश्मा पहन के पटरानी है तेरी, देख लो चश्मा पहन रखा है बड़ा सुंदर सा, है ना? कितना अच्छा लग रहा है। चश्मा लाए थे हम लोग, ये पहनाओ पहले। है रात के लिए ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रात के लिए मैं यहीं से ला दूंगी, उससे वो आंटी नहीं थी मंडी में, उससे बनवा के। अच्छा समझ। ठीक है, अच्छा लग जाएगी। काला टिक्का लगा दे कालू के माँ भाई। वैसे तो नजरिया पहना हुआ है बाबा ने, देख। शाम तक पिंगले का तो है माँ थोड़ा बहुत तो। पिघलने से क्या है? वो दूसरे वाला सुच्चा ही है ना, हाँ। तो उसको लगा देंगे ना भोग, उसको झूठा नहीं करेंगे। माखन खाओ ठाकुर जी, माखन खाओ। और क्या चाहिए? मिश्री, अभी मिश्री भी लाते हैं। जानकी उससे बात कर रही है? मोक्ष से। मोक्ष से? आज मोक्ष बच्चा कहाँ है हमारा? नीचे। क्या अखंड जोत जलाओगे शाम तक के लिए? यस, रात तक के लिए। ओके 12 बजे तक के लिए। ओके। इतना हो 12 बजे तक जल जाए, है ना बाबा? मेरे को तो बाबा ऐसा लगा नजर लगेगी किसी की, इसको मेरी ना लग जाए ना। माँ की नजर तो लगती नहीं है रात को, है ना भाई? नहीं लगेगा। माँ की नजर थोड़ा लगती है मेरे बाबा को, मेरी नजर थोड़ा लगेगी। कुछ ना लगे काले को भाई। माता का चश्मा देखो। माता का चश्मा तो ऊपर जा रहा है, डर भी लगता है माता को तो छूते हुए। हाँ अब सही आ गया। चुन्नक सा तो मुँह है। ये देखना पहन लिया उन्होंने चश्मा। ठाकुर जी के आगे मैंने सारे जोत की तैयारी कर ली है, अखंड जोत की। और यहाँ पे मैंने जला दी है नॉर्मल जो डेली रूटीन की जोत जलती है, जिससे मैं आरती करूँगी। तो ये वो जोत जला लिया। और जैसे ही मैं पूजा स्टार्ट करने लगी एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैं
ठाकुर जी के आगे खीरा रखना भूल गई हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी में आप सबको पता ही है कि डंठल वाले खीरे का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको नल छेदन प्रक्रिया भी कहते हैं, तो इसका बहुत महत्व है। ठाकुर जी की प्रसादी जो है खीरे के बगैर अधूरी मानी जाती है। जब जैसे ही ठाकुर जी का जन्म होता है और जो भी उनको प्रसादी भोग लगता है उसमें सबसे पहले खीरा ही बांटा जाता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खीरा काटूंगी और उसको एक तरीके से, जैसे एक स्त्री का गर्भाशय होता है, उसको इसके रूप में लिया जाता है। तो इस खीरे को मैं उसी स्वरूप का ध्यान करके ठाकुर जी के आगे रख दूंगी। और कहते हैं कि जिस घर में संतति ना हो रही हो, जिस स्त्री या जिस दाम्पत्य के जीवन में संतान की कमी हो, महसूस हो रही हो, तो वो जन्माष्टमी वाले दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक सिद्ध प्रयोग है। ठाकुर जी उनकी ज़रूर सुनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वो खीरा भी रख दिया था ठाकुर जी के आगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ठाकुर जी के आगे मैंने जितना भी हमसे हो सका, जो भी हमें ध्यान आया, हम माँ बेटियों ने यानी कि सास बहू ने मिलके ठाकुर जी के समक्ष रख दिया था। जैसे कि चॉकलेट हो गए, बच्चे को जो भी चीज़ें प्यारी होती है, चॉकलेट हो गए, झुनझुना हो गया, और माखन मिश्री तो आपको पता ही है ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे कान्हा को तो माखन मिश्री भी रख दी थी, और साथ ही साथ फल फ्रूट भी रख दिए थे, और अखंड जोत जला ली थी। और जैसे ही मैंने अखंड जोत के लिए घी डाला जोत में, तो मुझे ध्यान आया कि ये घी था, ये लास्ट घी था, और जो मैंने जोत में डाल दिया। और अब शाम की प्रसादी के लिए घर में घी नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं दोनों सास बहू मार्केट, वहाँ से लेके आएंगे घी, और साथ ही साथ और भी जो भी सामान छोटा मोटा जो रह गया है हमारा, जैसे जैसे ध्यान आता जाएगा हम ले आएंगे। तो बस अब आपको मिलते हैं शाम को। वाला हाँ, ये लेते हैं ना पापा, तो मदर डेयरी ले लो एक। ये लिखा लाला, ये लिखा 675, ये 590। ये तो 1 किलो है ये ना। हाफ के जी में। हाँ, ये 1 kg का है ना। हाँ, ये 590। हाँ। यही है ना रेट, 590? नहीं, हाँ, यही है, क्योंकि बाहर तो यही लगा लिखा हुआ है। हाँ, यही है। चल जाएगा आपका काम, क्योंकि अभी पापा वहाँ जाएंगे ना। बस और तो कुछ नहीं है ना। मुझे भी ये ले लो, और देख लो मेरे पास है 400 वो लाई है। अरे ये 590 तो 6 18 1800 का, ठीक है ले लो। और कुछ नहीं, और खाने के लिए कुछ था? आज सैटरडे भी तो है, पापा को भी तो चाहिए होगी। तो पापा को ये वाला चाहिए होगा ना। हाँ, पापा को तो फूल वाला। मंदिर में चढ़ाना है ना। घी के खत्म था, बस यही लेने आए हैं हम लोग आलम मार्केट। ओह, ये यहाँ भी आने लगे, देखो। नहीं 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 ले ले नहीं लेना। 18। तो गाइस, हमने कालू के लिए झूला लिया है। ये वाला झूला ले रहे हैं। अच्छा, कौन है यहाँ पे? बस ये निकले ना यहाँ से, यहाँ पे ना कुछ लगा दूंगी, वही करना पड़ेगा, इससे बड़ा ना बैंड लगाना पड़ेगा हमें। रबड़ चढ़ा दूंगी अब इस पे, है ना। हाँ। अच्छा लग रहा है। इतना ही तो है हमारा कालू। ये नहीं ठाकुर जी तो है हमारे पास। ठाकुर जी हमारे 30 साल के हो गए। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रसादी की तैयारी। और मार्केट से आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, काफ़ी थक चुके थे। शर्मा जी की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, वो भी अभी थोड़ा सा आराम ही कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में वो भी उठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने करनी है शाम की पूजा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी। तो प्रसाद में जो आज जो मेन है, जो मेरे ख्याल से हर एक के घर में बनता है, वो है धनिया पाउडर की पंजीरी
और आपके चन्नामृत। तो पंजीरी के लिए मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी घर में अवेलेबल हैं वो मैं देसी घी में रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद उन सब में मतलब थोड़ा सा सूखे धनिया को हल्का सा देसी घी में रोस्ट करने के बाद उनको आपस में मिक्सअप कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा बूरा मिला दूँगी। तो ये तो हो जाएगी पंजीरी, और साथ ही साथ चन्नामृत भी बनेगा। तो चन्नामृत में मैंने ले लिया है कच्चा दूध, दही, शहद और आपका घी और बूरा, और इन सबको मिक्स कर दूँगी। और ये मिक्स करने के बाद ये बन गया है चन्नामृत। तो जितने मैं प्रसाद बनाऊँगी इतने लाली छोटा मोटा जो भी काम है जैसे तुलसी में जोत जलाना वगैरह ये कर लेगी, और फिर दोनों मिल करके माँ बेटियाँ खाने की तैयारी कर लेंगे। तो शर्मा जी का तो आज व्रत है तो वो तो खाएंगे फलाहार। और तो जितनी भी हम लोग सब्जियां बनाएंगे उसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, और सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए जो पूड़ी बनेगी वो बनेगी आटे की, क्योंकि बच्चे कुट्टू बहुत कम खाते हैं, मतलब खुश होकर नहीं खाते हैं, तो वो आटे की ही पूड़ियाँ खाएंगे। तो यहाँ शर्मा जी भी उठ गए थे, तो अब वो कर लेंगे नहा धो कर के, वो कर लेंगे शाम की पूजा की तैयारी। सुबह की तो हमने कर ली थी माँ बेटियों ने मिल कर के, अब शाम की शर्मा जी कर लेंगे, और उसके बाद सब मिल कर के रात की पूजा की तैयारी करेंगे। और वो रात की जो पूजा है वो हम सब लोग मिलकर एक साथ करेंगे। तो बस यहाँ देखिए ये मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके। ये देखो गाइस, मैं बन रही हूँ श्री कृष्णा, और माँ को मैंने बना दिया है राधा रानी। पीछे मत देखना, पीछे थोड़ा मैसअप है क्योंकि बारिश आ रही थी, तो बाहर वो कपड़े गीले थे तो मैंने बेड पे ही सुखा लिए। मैं बनने जा रही हूँ श्री कृष्णा। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम किचन में जाके खाना बनाएंगे। माँ को मैंने राधा रानी बना दिया है, उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। करके इशारा बुलाई गई, देख मैंने सेट पहन लिया भाई। और अब क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। करके इशारों बुलाई गई। सही बता मेरा? हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो राधा रानी हमारी, और एक कृष्ण कन्हैया। एक वो खींचते हैं तो करिए। बांसुरी का है मेरी, बांसुरी छोड़ चिमटा पकड़। बांसुरी है ना हाँ मंदिर में। दोस्तों मेरी राधा बिजी है, रील डाल रही है। खाना बनाते बनाते रील डाल रही है मेरी राधा। वायरल कर दो मेरी राधा रानी का दोस्तों वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो, इतना वायरल। बनाते बहुत अच्छी सी चीज। अभी तो दवाई लिया, दवाई लेना नहीं बेटा, सेब खिलाया माँ ने। दवाई तो नहीं ली क्या। और यहाँ मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए घर का प्योर मक्खन, देसी घी और बर्फ से। वैसे तो मक्खन शर्मा जी रेडीमेड ले आए हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा मैं घर पे ही बनाऊं, तो मैं वही कर रही हूँ। क्या कर रही हो राधे? पनीर बना रही हूँ, सॉरी माखन मिश्री बना रही हूँ। कब ये मिश्री है? यस। गुरु कैसे बैठ पा रही हो? बैठ रही हूँ। और सॉरी आलती पालती कैसे मार पा रही हो जमीन पे? मैंने शुगर छोड़ दी ना। ओहो, ये बात है भाई। 2 दिन हो गए शुगर नहीं ली मैंने। हिम्मत देखो इनकी, मोर पंख वाला है। ये भी तो सेट दिखा। देखो, कान के गले के देखो भाई। वो तो मुझे नथ नहीं मिली। वो भी ढूंढ के लगा लेंगे। देखो बज गए 11:15, और यहाँ पर शर्मा जी कर रहे हैं रात की जोत की तैयारी, पूजा बाबा की आरती की तैयारी। अखंड जोत तो जली रही है, और ये है उनका भोग। और पहले शर्मा जी ने कहा था वो कुट्टू खाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि हम दोनों बहुत थक रहे हैं, तो उन्होंने बोला मेरे लिए भी यही पूड़ियाँ बना दो। तो अब वो भी यही पूड़ी खाएंगे। अब मैं उठा लेती हूँ बच्चों को। लाली
चलो आओ, सचिन को भी उठाना बेटा। ओके सब आ जाओ। चलो पापा से नहीं उठाया जाएगा बेटा। हाँ बोलो। ओके ओके। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बस वो तो ऐड ही आ गया। चलो 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 चलो। चलो चलो बच्चे आ जाओ। तुम सबसे तो अच्छा मेरा मोक्ष है। 12 बजे की तैयारी करते हुए शर्मा जी यहाँ चंदन घिस रहे हैं और ये पानी की सारी तैयारी हो गई है। जल वल रख लिया है शुद्ध। ये भोग सामग्री है, वो फल हैं और ये देखो लाली वस्त्र निकाल रही है जो बाबा वस्त्र पहनेंगे। ये हमारा चश्मे वाला काना पहनेगा। अरे नहीं, चश्मे वाला काना। अच्छा चश्मे वाला काना। ये हमारे ठाकुर जी पहनेंगे। मैया रानी की दिखाओ। ये है मैया रानी की और ये ठाकुर जी की। और ये देखो आज भोग में क्या बनाया है। ये है पंजीरी उसकी धनिया की। ये है चरणामृत। ये है मेवे की मिठाई। ये है साबूदाना खिचड़ी, शाही पनीर, आलू गोभी और घर का बना हुआ मक्खन। और आप लोग सोच रहे हो कि फलाहार के साथ ये पूड़ियाँ क्यों है। तो शर्मा जी का प्लान बदल गया। पहले उन्होंने कहा फलाहार करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि हम लोग दोनों थके हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो भी यही खा लेंगे, इसी की पूड़ियाँ खा लेंगे दोनों भाई। पता नहीं बेटा खाएंगे। जय जय श्री राधे। और देखते ही देखते बज गए हैं 12 और आ गई है वो शुभ बेला जिसका सुबह से इंतज़ार था। तो यहाँ पर ठाकुर जी और ठाकुराइन को शर्मा जी पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जो सुंदर सी वस्त्र हम लोग लेकर के आए थे 2 दिन पहले युगल जोड़ी के लिए, वो वस्त्र भी पहना देंगे हम लोग। और ये भोग सामग्री है, बाबा को जिसका भोग लगेगा। और यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी को तैयार कर लिया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सुबह से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मोर पंख वगैरह से सुसज्जित थे बाबा। और इनको दोनों को आसन में मतलब झूले पे इनको विराजमान कर दिया। तो बस अब कर लेते हैं आरती और उसके बाद की प्रक्रिया जो भी होगी वो आप लोग देख ही लेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग में बने रहे। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। हाँ, जो भी नए हों पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हों तो उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आपका दिल करे वह ज़रूर लिखना। तो बस फिर ये एक छोटी सी पूजा है जो हम लोगों ने घर पर ही संपन्न करी है। हर साल हम इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। ग्रहण करो बाबा, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी लाज, पुष्पांजलि अर्पण करूं। ग्रहण करो बाबा, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी लाज, पुष्पांजलि अर्पण करूं। ग्रहण करो बाबा, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी लाज। बोलो कन्हैया लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। 2000 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू